हम बात करेंगे एक बहुत बड़े जुल्म के हवाले से जो कि सूबा सिंध के शहरियों के साथ हो गया। सूबा सिंध के ज़िला नौशेरो फिरोज में महकमा खुराक के अफसरान की गफलत की वजह से गंदम की हज़ारों बोरियां ख़राब हो गईं। कौमी ख़जाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा और जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक नौशेरो फिरोज के इलाके पुडीदन में ख़राब होने वाली गंदम की बोरियां साल 2014 में 10 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। 7 साल तक ये गंदम सरकारी गोदामों में सड़ती रही, लेकिन एक लुकमा भी रोटी का अवाम के मुंह में नहीं किया। इस दौरान कई बार गंदम का बहरान भी आया, मगर महकमा खुराक ने गंदम रिलीज ही नहीं किया और इस 28,000 गंदम की बोरियां गल सड़ के उन्हीं गोदामों में गफलत की नजर हो गई। सरकारी गोदामों में गंदम खराब होने का ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वाकयात होते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 साल ये गंदम की बोरियां जो कि 10 करोड़ में खरीदी गई थी, ये सरकारी गोदामों में गलती रहीं, सड़ती रहीं, गंदम का बहरान पैदा हुआ, लेकिन ये गंदम की बोरियां मार्केट में नहीं आई। महकमा खुराक ने इन गंदम की बोरियों को रिलीज नहीं किया। गंदम महंगी मिली, लोग महंगी खरीदने पर मजबूर थे, लोगों ने महंगी गंदम खरीदी भी, लेकिन ये समझ में नहीं आई कि जो इतनी महंगी गंदम ऑलरेडी खरीदी गई थी, जो कि सरकारी गोदामों में पड़ी थी, कौन था ऐसा, कौन सा ऐसा महकमा है जो कि जिम्मेदार है? कौन लोग पुष्पनाही कर रहे थे कि किसी के ज़हन में ख्याल ही नहीं आया कि जो इतनी बड़ी तादाद में सरकारी गोदामों में गंदम की बोरियां मौजूद हैं, 7 साल से गंदम की बोरियां जल रही हैं, सड़ रही हैं, अवाम के मुंह में नहीं जा रही। ऐसा क्यों हुआ और जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये वाकया कोई अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं है। इससे पहले ऐसे वाकया जो है वो तवातुर से होते चले आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम हुकूमती मौक़िफ़ में जाने और कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं जनाब, उनके नाम सामने आएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे वाकया जब होते हैं तो उनका रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये रिपोर्ट भी जो हमने आई है, जो हमने आपके साथ शेयर की है, इसमें अब इस बात का तयन करना बहुत ज़रा ज़रूरी है कि जिम्मेदार लोग कौन हैं। मुल्क में हम देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई होती चली जा रही है। गंदम महंगी है, चावल महंगा है, चीनी महंगी है, पोल्ट्री की चीज़ें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी। और ऐसी सूरत हाल में आज से 7 साल पहले भी महंगाई थी। उस टाइम के मुताबिक गंदम तब भी महंगी थी, गो के सरकारी गोदामों में गंदम मौजूद थी, गल गई, लोगों के पास नहीं आई। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। हलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मैं वक्त दिया। हलीम साहब, एक तरफ हमने देखा कि आज से 7 साल पहले भी आटे का बहरान आया, आज से 7 साल पहले क्या 7 साल के दौरान भी हमने देखा सिंध में बड़ा गंदम का बहरान था। नौशेरो फिरोज में इन सरकारी गोदामों में गंदम की हज़ारों बोरियां मौजूद थी, ख़राब हो गई, गल गई, सड़ गई, अवाम के मुंह में नहीं गई। कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसकी वजह यह है कि इसका एक और एंगल भी है। ये जो हज़ारों बोरियां हैं, इसके अंदर वो गंदम नहीं थी जो इंसान खा सकते। ये इन्होंने सिंध का जो फूड डिपार्टमेंट है, ये वज़ीर आला सिंध के हाथ में रहा। बच्चल राह पोट्रो नाम का एक बंदा, बच्चल राह पोट्रो, जो सिंध DG सिंध फूड डिपार्टमेंट के थे, उसके जरिए सारे मामला चले। ये हज़ारों बोरियां इसलिए बाहर नहीं निकली जब से ये गंदम, चंद बोरियां गंदम की होगी, बाकी इसमें या मिट्टी होगी या कचरा होगा या भूसी होगी। ये पूरे सिंध सिर्फ नौशेरो फिरोज में नहीं, या आपने इससे पहले सुना होगा गड़ी खैरों के अंदर भी ये हुआ था, कंबर शहदाद कोट में भी ये हुआ था, घोटकी के गोदामों में भी ये हुआ था, फूड डिपार्टमेंट में तो ये हुआ है कि घोटकी से ट्रक चलते हैं कराची के लिए और रास्ते में इनके चूहे खा जाते हैं इसको। अरबों रुपए की करप्शन गंदम की वजह से हुई। और ये जो सिंध में बहरान का जो पैदा होता है गंदम का, आटे का, पूरे मुल्क में, इसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट होती है। कभी गवर्नमेंट को डिले करती है, कभी रोकती है। और ये जो वाकयात अक्सर देखती है ना आप कि जी इस गोदाम से इतनी बोरियां निकाली नहीं गई, वजह क्या है कि ये हज़ारों बोरियां खरीद के डंप की जाती है, लेकिन ये इसमें गंदम नहीं होती है। इसमें चंद ऊपर की बोरियां गंदम होती है, नीचे इसमें मिट्टी भरी हुई होती है, कचरा भरा हुआ होता है। लेकिन वो मिट्टी गंदम के भाव ही खरीदी जाती है। जी, ये मिट्टी गंदम के भाव खरीद के बोरियां गिरवा दी जाती हैं सामने वाली, जिसकी वजह से बेशक कोई भूखा मर जाए, ये बोरियां निकलती नहीं है। और आपको एक और चीज बताऊं इसमें कि जो असली गंदम होती है वो पोस्ट डेटेड चेक्स के ऊपर पार्टीज को दे दी जाती है। इस वक्त भी अरबों रुपए फूड डिपार्टमेंट के लोग जो है उसमें लोग खाकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको कर्जा लेना पड़ता है सिंध बैंक से। अरबों रुपए फूड डिपार्टमेंट के जाली चेक्स के ऊपर इन्होंने लोगों को गंदम उठवा दी, जो
ओरिजिनल गंदम होती है, मिट्टी भर के रख लेते हैं। तो बहुत बड़ा स्कैम है। जैसे कि अभी पेंशन का एक स्कैम चल रहा है, दादू में तो जाली पेंशन भी जाली, अकाउंट भी जाली, बंदा भी जाली, बेनिफिशियरी सिंध हुकूमत घोस्ट पेंशन। इसी तरीके से ये वो असली गंदम जाली चेक्स पे बेचती गई अपने लोगों को, वो पैसा जेब में आ गया, उसके नाम के ऊपर गंदी गंदम जो है वो वहां जो गंदम है ही नहीं, गंदम मिट्टी है वो रख दी गई। अब निकाल तो सकते नहीं ना, अब क्या जी सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई। बेसिकली होती ही वो सड़ी हुई गंदम है जो रख दी जाती है, गिरा दी जाते हैं। कोई आता है गोदाम खोलो जी, गोदाम ठीक है इसके अंदर इतनी है, ये है वो सड़ी हुई गंदम खरीदी जाती है। जो जानवरों का दाना होता है वो उसके नाम पे खरीद के वो भर देते हैं या मिट्टी भर देते हैं, कूड़ा भर देते हैं। बात तो वो ये ना कि जब सरकारी गोदामों में देखते गंदम, चाहे वो गंदम पड़ी हो, चाहे वो 3-4 बोरियां गंदम की हो या फिर बाकी मट्टी की बोरियां हो जो कि गंदम की रेट पर ही खरीदी गई हो, तो सरकारी खजाने को तो नुकसान पहुंचता है। सिंध में आप ऑपोजिशन में है, फेडरल गवर्नमेंट में आपकी अपनी हुकूमत है, तो आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कुछ काम करेगी और स्पेसिफिक इस पर कोई एक्शन लेगी? आपका अपना लाएमल क्या, आप सोच रहे हैं कि हमने कोई कानूनी चाराजोई करनी है? क्योंकि टीका तो है महंगाई को, तो आवाम को ही लग रहा है ना। देखिए, आपको एक तो पता होगा कि सखर नैब ने कुछ 10 अरब रुपए रिकवर करा के सिंध गवर्नमेंट के किए थे। उन्होंने गंदम चोरी वालों से और कुछ 14 अरब रुपए के वहाँ कोई केसेस भी चल रहे हैं उसके ऊपर। और अल्टीमेटली हम इसको सिंध असेंबली में एज अपोजिशन लोगों को बताते भी रहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने आपको पता है कि पूरा कमीशन बनाया हुआ है। इंशाल्लाह ये गंदम चोर, ये चीनी चोर, ये तमाम करप्ट लोग जो है इसके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट भी काम करेगी। और देखिए जैसे अभी बहुत सारे कमीशन बनेंगे, आज जो ब्रॉडशीट का कमीशन बना है इस किस्म के गंदम पे, चीनी पे सिंध में जो कुछ होगा हो रहा है उसको जरूर बेनकाब भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। और नैब तो ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो पकड़ते हैं लोगों को, वो उन्हें पैसे वापस देते हैं, वो लाके सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, सिंध गवर्नमेंट से दोबारा उन्हीं अफसरों के पास चले जाते हैं। ये हो रहा है। मतलब जो लोग करप्शन करते हैं, प्ली बार्गेन करते हैं, गंदम के अंदर भी सूरत हाल ये है कि गंदम बुरान जो पूरे पाकिस्तान में है उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वक्त के ऊपर गंदम इसलिए नहीं देती है, हम इल्जाम लगाते हैं रोक ली। इशू ये होता है कि गंदम इन्होंने खरीदी जो हुई है वो मिट्टी खरीदी है इन्होंने ही। और ये बच्चल रहा पोट्रो वज़ीर आला सिंध का दस्ते रास्त, सारा फूड डिपार्टमेंट उसके पास है। इसलिए ये उस गंदम की और जो खजाने में चोरी हो रही है, पैसे की चोरी हो रही है, करप्शन हो रही है। हमें तभी तो ये करप्शन हो रही है, इस हवाले से बात भी की जा रही है, कमीशन भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन समहाउ हम ये भी साथ में भी देखने, चाहे वो गंदम के हवाले से करप्शन हो, वो चीनी के हवाले से करप्शन हो, जब कमीशन बनाए जाते हैं तो यही बात आती है जो रिजल्ट आएगा लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन लोगों को खातिर खा उसके फिर भी कुछ कहते हैं ना जो सम्राट है वो लोगों को नहीं पहुंचते। दिन ब दिन हम देखते हैं ऐसे करप्शन के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फायदा आवाम को नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया जी, हरीम आदिल शेख तो मौजूद थे। अब Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.